तो अब हम शुरू करते हैं कबीरदास जी के बारे में। कबीर का जन्म जीवनी मैंने आपको पहले बताई थी कि वाराणसी में 1398 में कबीर का जन्म हुआ था और उनकी मृत्यु 1518 में मगहर में। मगहर और काशी, ये था उस समय। थोड़ा सा कबीर एक ऐसे कवि हुए हैं बेटा जिन्होंने क्या किया है कि जो सामाजिक बुराइयां हैं उनके ऊपर जो है बड़ा कटाक्ष किया है, उनका उन्होंने विरोध किया है कबीर ने। कबीर कहते हैं कि भाई समाज में जितने भी अंधविश्वास हैं उनको नहीं माना जाना चाहिए, अंधविश्वासों के लिए जो है जगह नहीं होनी चाहिए। ठीक है बेटा, ठीक। तो इसलिए जो है कबीर ने क्या किया है, समाज में जितने भी पाखंड थे, जितने भी आडंबर थे, उन सब का खंडन अपने दोहों के माध्यम से, अपनी साखियों के माध्यम से लोगों को जो है संदेश देने की कोशिश की है। लोगों को संदेश दिया है कि भाई अंधविश्वास कोई चीज नहीं होती है। आपको अगर वास्तव में जो है सही इंसान बनना है तो आप अपने मन को साफ करने की कोशिश कीजिए, अपने मन को साफ रखिए, किसी से भेदभाव मत करिए, यही सच्ची मानवता है। ठीक है बेटा, तो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं कबीर ग्रंथावली है, ठीक, एक बीजक है, उसी के साथ जो है साखी, रमैनी और शबद। ठीक है, इस तरह से जो है कबीर की जो जन्म हुआ था 1398 में हुआ था, ठीक, मृत्यु 1518 में मगर। उस समय एक मान्यता थी बेटा कि, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, बता चुका हूँ कि कबीर जो है अंधविश्वासों के बिल्कुल विरोधी थे। तो उस समय एक मान्यता था कि जो व्यक्ति काशी में मरता है उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है और जो बगहर में मरता है वो नरक में जाता है। तो कबीर जो है अपने इस विश्वास अंधविश्वास को तोड़ने के लिए उन्होंने जो है समाज से जो है इस अंधविश्वास को दूर करने के लिए कि ऐसा कुछ नहीं होता है कि व्यक्ति चाहे कहीं भी मरे, ठीक है, इससे स्वर्ग और नरक का कोई लेना देना नहीं होता है। व्यक्ति कर्म अच्छे होने चाहिए, उसके लिए जो है हर जगह स्वर्ग ही स्वर्ग है। तो अंत जब उनका अंतिम समय आया तो कबीर जो है काशी छोड़ के कहाँ चले गए, मगहर में, जबकि मान्यता क्या थी कि मगहर में मरने से नरक मिलता है। तो इस अंधविश्वास को तोड़ने के लिए जो है कबीर ने ऐसा भी किया, अपनी रचनाओं के माध्यम से उन्होंने समाज को जागृत करने की भी कोशिश की। तो उनकी कुछ साखियां हैं बेटा जिनको जो है यहाँ पे बताया गया है। तो पहली साखी में आपके सामने आपका, आप अपनी बुक में देखिएगा। मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराए, मुक्ता फल मुक्ता चुंगे, अब उड़ी अनंत न जाए। तो मान सरोवर, आपने कैलाश मान सरोवर का नाम सुना होगा, ठीक है बेटा। मान सरोवर का मतलब है कि जहाँ पे जो है मान्यता है कि देवता भी स्नान करने आते हैं, यानी कि साक्षात जो है ईश्वर के चरणों में है। तो कहने का मतलब है कबीर जो है ये कह रहे हैं कि जब व्यक्ति जो है अपने मोह माया से मुक्त होकर के ईश्वर रूपी जो भवसागर है, ईश्वर के चरणों रूपी जो मान सरोवर है उसमें डूब जाता है। मतलब कहने का मतलब जाने की जरूरत नहीं है, खाली क्या है कि ईश्वर रूपी जो मान सरोवर है उसमें जो है व्यक्ति को क्या करना है, डूब जाना है। यानी कि ईश्वर को जो है हमने सच्चे मन से जो है हमने स्वीकार करना है। ठीक है बेटा, तो इसी तरह से जो है जब व्यक्ति की जो आत्मा रूपी हंस है, हंसा केली कराए, हंस रूपी जो आत्मा है जब वो ईश्वर के चरणों में पहुंच जाती है तो वो वहां से कहीं नहीं जाना चाहती। अब वो क्या, मुक्ता फल मुक्ता, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब वो क्या कर रही है, मोती चुगने का काम। यानी कि भक्ति रूपी जो मोती है, वो आत्मा रूपी जो हमारी आत्मा ईश्वर में जो है बस चुकी है, तो अब जो व्यक्ति की आत्मा है वो ईश्वर के चरणों से दूर नहीं जाना चाहती। अर्थात कहने का मतलब ये है कवि का कि जब व्यक्ति जो है ईश्वर के चरणों में, जो व्यक्ति की आत्मा रूपी हंस है वो जब ईश्वर के चरणों में चला गया है, यानी कि ईश्वर उसको जो है मिल गए हैं, तो अब वो जो है उसको वहां से उसको छोड़ करके कहीं नहीं जाना चाहता है। अर्थात कहने का मतलब है कि जब हमारी आत्मा इस सांसारिक जटिलताओं से, मोह मायाओं को जो है, मोह माया को छोड़ करके हमारी जो आत्मा है वो पंच तत्व के ध्यान में, पंच तत्व कौन कौन से होते हैं, हमारा शरीर पंच तत्वों से मिलके बना है, अग्नि, वायु, आकाश, ठीक है बेटा, जल, ये जो पांच तत्व है ये हमारी जो है, इनसे हमारा शरीर बना हुआ है। तो कहने का मतलब है कि जब व्यक्ति को जो है ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है, वो सच्चे अर्थों में ईश्वर को जान लेता है, तो वो फिर ईश्वर के चरणों को छोड़ के कहीं नहीं जाना चाहता। अर्थात उसको जो है ईश्वर की शरण में ही जो है सच्चे आनंद की प्राप्ति होती है। यानी कि अब उड़ी अनंत न जाए, अनंत माने अब वो जो है ईश्वर के चरणों को छोड़ करके अन्यत्र किसी दूसरे स्थान पे नहीं जाना चाहता है। ठीक,
दूसरा है व्यक्ति, इसमें जो है कहने का मतलब, इसमें जो है कवि जो है क्या कहना चाहते हैं कि मनुष्य को जो है संसार के जो मोह माया है उसको जो है छोड़ करके ईश्वर के शरण में जाने की प्रेरणा दे रहे हैं कवि। वो कह रहे हैं कि जब व्यक्ति ईश्वर की शरण में चले जाते हैं, वास्तव में जो है उस व्यक्ति को ईश्वर की प्राप्ति होती, सच्चे अर्थों में होती है। जो व्यक्ति क्या है, जिसने जो है संसार की मोह माया का परित्याग कर लिया है। दूसरा है बेटा, प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब बिरत अमृत होए। यानी कि जब सच्चा प्रेम करने वाला, यानी सच्चा प्रेमी कौन है, ईश्वर भक्त। जब सच्चे अर्थों में जो है दो ईश्वर भक्त मिलते हैं तो क्या होता है, खुशियां खुशियां चारों तरफ हो जाती है। तो कहने का मतलब है कि अपने आप को कबीर जो है यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ईश्वर का प्रेमी बता रहे हैं। तो कबीर कहते हैं कि मैं इस संसार में जो है प्रेमी की तलाश करने निकला हूं। प्रेमी मीन्स जो सच्चा भक्त है, सच्चे अर्थों में जो भक्त है, मैं उसकी तलाश में निकला हूं इस संसार में, लेकिन मुझे कोई सच्चा प्रेम करने वाला नहीं मिला। अर्थात आज जो भी व्यक्ति है वो संसारिक मोह माया में डूबा हुआ है, व्यक्ति जो है कई सारे प्रपंचों में फंसा हुआ है। सच्चे अर्थों में जो है कबीर को जो है आज तक वो कह रहे हैं कि मुझे सच्चा ईश्वर भक्ति इस संसार में मिला ही नहीं है। मैंने कई लोग देखे हैं, चाहे कोई माला पहनते हो, तिलक लगाते हो, कई लोगों को मैंने देखा है, लेकिन वास्तव में जो है मुझे अभी तक कोई सच्चा भक्ति संसार में नहीं मिला है। लेकिन प्रेमी को प्रेमी मिले, जिस दिन जो है मेरी तलाश जो है अभी भी जारी है। मतलब मैं हमेशा क्या करता हूं, मुझे पूरा विश्वास है कि एक न एक दिन जो ईश्वर का सच्चा भक्त जो है उसे अवश्य मिलेगा। यानी कि जब प्रेम करने वाले से उसके प्रेमी का मिलन होगा तो क्या होगा, सारा विष अमृत में बदल जाएगा, सब विष अमृत हो। कहने का मतलब जब संसार में जो है एक ईश्वर के प्रेमी, यानी कि सब अपने अच्छे मन से एक दूसरे को मिलेंगे, साफ मन से एक दूसरे को मिलेंगे, तो सारा विष, यानी कि जितनी भी जो बुराइयां हैं वो क्या हो जाएंगी, अच्छाई में बदल जाएंगी। विष का अमृत होने से मतलब ये है कि जितनी भी संसार के अंदर बुराइयां हैं वो क्या होगी, अच्छाई में परिवर्तित हो जाएंगी। कहने का तात्पर्य ये है कि जब जो है इस संसार में सभी सच्चे अर्थों में ईश्वर को जान लेंगे तो इस संसार से लोभ, लालच, आपसी मनमुटाव स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। ठीक है बेटा, तो इसमें जो है कवि कहने का मतलब है कि इस प्रकार कहते हैं कि जब जो है सच्चे अर्थों में जो है एक अच्छा व्यक्ति, यानी एक सच्चा व्यक्ति दूसरे सच्चे व्यक्ति से मिलता है तो हमेशा अच्छाई ही बढ़ती है। ओके बेटा, फिर अगला है, अब यहाँ पे कवि जो है क्या कह रहे हैं कि जो व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, जो ज्ञानी व्यक्ति हैं, उनको जो है थोड़ा सा सचेत रहने की प्रेरणा देते हैं। आपने एक चीज देखी होगी कि जो व्यक्ति ज्ञानी होते हैं, सच्चे अर्थों में लोग बोलते हैं ये तो पागल है। जो सच्चे व्यक्ति से जो है जिनके अंदर ज्ञान है उनको लोग जो है ज्यादातर पागल ही समझते हैं। ठीक, तो इसी तरह से जो है कवि कह रहे हैं कि ज्ञान प्राप्त, यानी कि जो ज्ञानी व्यक्ति है उसको सचेत किया है। वो कहते हैं कि हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डार, स्वान रूप संसार है भूकन दे झकमार। स्वान बोलते हैं कुत्ते के लिए, भूकना माने भौंकना। यानी कि इस पंक्ति में जो है कबीर ने जो है संसार को क्या बताया है, कुत्ते के समान भौंकने वाला। यानी कि कबीर कहते हैं कि हे मनुष्य, जब तुम ज्ञान रूपी हाथी पे चढ़ो ना, यानी कहने का मतलब है कि जब तुम्हारे अंदर ज्ञान प्राप्त करने वाले की इच्छा होगी, ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा होगी, तो तुम बिल्कुल सहजता के साथ उसको प्राप्त करना, मतलब विचलित नहीं होना है। आप अगर ज्ञान के रास्ते पे चल रहे हैं तो आपको उस रास्ते से बिल्कुल डगमगाना नहीं है, बिल्कुल सहजता के साथ उस पे चलना है। क्यों? क्योंकि ये संसार जो है तुम्हें तरह तरह के ताने मारेगा। स्वान रूप संसार है भौकन दे झकमार। झकमार ने मतलब बार बार खींचता रहेगा तुम्हारी टांग, तुम्हारी बुराइयां करेगा, तुम पे हंसता रहेगा, लेकिन तुम अपने रास्ते से बिल्कुल मत हटना। कहने का मतलब ये है कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें जो है सबसे पहले अपना अहंकार त्याग देना है, और अपना जो आपका मन का जो मतलब कहते हैं कि हम ठेस पहुंचाने वाली बात है, किसी ने हमें कुछ कह दिया, विचलित होना, हमारा मन खराब होना, सबसे पहले जो है अपने घमंड को त्याग देंगे। अगर हमारे अंदर अहम नहीं रहेगा तो शायद हम पे जल्दी से दूसरे की बात का असर भी कम होगा। कम मतलब हम अच्छी बात समझ पाएंगे,
दूसरे की अच्छाई को भी समझ पाएंगे। सबसे पहले जो है हमें अपने अहंकार को त्यागना है, मतलब सहजता के साथ जो है हमने अपना ज्ञान प्राप्त करना है, क्योंकि ये संसार तो कुत्ते की तरह भौंकता ही रहेगा, आपको जो है जाने अनजाने में जो है बुरा भला कहता रहेगा, लेकिन तुम अपना अहंकार त्याग करके ज्ञान के रास्ते पे सहजता के साथ आगे बढ़ते रहना। ठीक है बेटा, यहाँ पे जो है कबीर जो है ज्ञानी व्यक्ति को जो है बिल्कुल एक साधारण व्यवहार, बिल्कुल सहज सुलझा हुआ व्यवहार करने की प्रेरणा दे रहे हैं, और साथ में ये भी बता रहे हैं कि ये संसार जो है हमेशा ज्ञानी व्यक्तियों पर क्या करता है, कटाक्ष करता है, व्यंग्य करता है, उनको जो है तरह तरह से जो है उन पे हंसता भी कभी कभी। इसलिए जो है इन सब बातों से ज्ञानी व्यक्ति को विचलित नहीं होना चाहिए। दूसरा है बेटा, अब यहाँ पे जो है पक्ष और विपक्ष की बात करते हैं। हम बिना सोचे समझे जो है किसी का भी समर्थन कर देते हैं। अलग चीज है हम किसी से प्रेरित है, लेकिन क्या है कि कभी हम जाति धर्म के नाम पे भी जो एक दूसरे को परेशान कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या है, पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक होई हरि भजे सो ही संत सुजा। यहाँ पे कवि कह रहे हैं, कबीरदास जी कह रहे हैं कि वास्तव में जो है सच्चा संत कौन है, कौन व्यक्ति है जो सच्चे अर्थों में जो है एक सज्जन व्यक्ति है। तो ये कह रहे हैं पखा पखी, यानी कि पक्ष और विपक्ष। इस संसार में जो है सभी लोग क्या है, आज पक्ष और विपक्ष के चक्कर में क्या हो रखे, भ्रमित हो रखे। ठीक है, भ्रम के जाल में फंसे हुए हैं। कोई जो है अलग अलग संप्रदायों में जो है ये संसार क्या हो गया है, बढ़ चुका है। तो इसीलिए जो है कबीर निरपक्ष होई जो हरि भजे, यानी कि जो निष्पक्ष होकर ऊपर वाले का स्मरण करता है सो ही संत सुजान। इस समाज में जो है, इस संसार में जो है सच्चे अर्थों में जो है सज्जन व्यक्ति कौन है, विद्वान व्यक्ति कौन है, जो किसी के पक्ष विपक्ष में न पड़ करके सच्चे मन से जो है ईश्वर की प्रार्थना करता है, वही जो है इस संसार में सज्जन है, वही व्यक्ति संत है। क्योंकि आज जो है पक्ष विपक्ष के कारण जो है ये संसार जो है कई संप्रदायों में बंटा है। आप देखते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अलग अलग संप्रदायों के लोग जो है हम आपस में बटे हुए हैं, और सब जो है अपने अपने धर्मों का, संप्रदायों का जो है पक्ष ले रहे हैं। लेकिन सच्चा भक्त कौन है, सच्चा ज्ञानी कौन है, जो इन सब में कोई भेदभाव नहीं मानता और अपनी एक स्वतंत्र राय लेके सबको एक समान समझता है। तो कहने का मतलब ये है कि कबीर जो है कहते हैं कि जो व्यक्ति इस संसार में बिना भेदभाव के, न तो कोई ईश्वर अल्लाह सबको जो है एक समान मान के जो है कोई भेदभाव न करके जो भक्ति करते हैं, सच में जो है वही सच्चे सज्जन व्यक्ति होते हैं। ठीक है बेटा, अब अगला इसमें, हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाए, कहे कबीर सो जीविता जो दोह के निकट न जाए। अब यहाँ पे हिंदू और मुसलमान की बात करते हैं कबीर। फिर एक ऐसे कवि है जिन्होंने सभी धर्मों की बुराइयों को जो है उजागर किया है। तो ये कहते हैं यहाँ पे देखो, हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाए, मुआ माने मर गए, हिंदू तो राम राम करते करते मर गए, और मुसलमान जो है खुदा खुदा करते हुए मर गए। लेकिन कहे कबीर सो जीविता, कबीर कहते हैं ये संसार में वही जीवित है जो दोह के निकट न जाए, यानी कि जो इन दोनों को एक समान मानता है। कहने का मतलब ये है कि हिंदू राम राम रटते हुए और मुसलमान खुदा खुदा रटते हुए जो है नष्ट हो गए हैं। कबीर कहते हैं कि इस संसार में जो है वही व्यक्ति सच्चे अर्थों में जीवित होता है जो राम और रहीम के भेदभाव में नहीं पड़ता है, अर्थात सबको जो है दोनों को एक समान रूप से जो है मानता है। ठीक, फिर अगला है बेटा इसमें, काशी फिर काशी भया, काबा फिर काशी भया, रामई भया रहीम, मोट चून पैदा भया, बैठ कबीरा जी। यहाँ पे जो है कबीर फिर हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं, कि कहते हैं कि अगर अगर हम लोग जो है सभी संप्रदायों की जो है विचारों को छोड़ करके अपने ईश्वर प्राप्ति का अगर सच्चा माध्यम अपनाते हैं तो काबा काशी हो जाता है और राम रहीम बन जाता है। अगर हम सच में जो है बिना भेदभाव के भक्ति करें, अगर हम भक्ति को कोई भेदभाव के बिना करते हैं तो काबा जो है काशी हो जाएगा और काशी काबा, अर्थात हिंदू मुस्लिम एकता की बात यहाँ पे कबीर कर रहे हैं। कहने का मतलब है कि जो हमारे संप्रदायों ने जो है हमें सिखाया है, अगर हम उन पे अच्छाई का मार्ग पे चले, हिंदू मुस्लिम एकता की बात करें, तो सच में जो है इस संसार में चारों तरफ सुख ही सुख हो जाएगा। तो यही कह रहे हैं कबीर, कि कबीर कहते हैं कि भाई क्या लिखा है, मैदा, मैदा शब्द का प्रयोग किया, मोट चून मैदा भैया, मैदा हमारे पेट के लिए हानिकारक होता है हमेशा। तो इसलिए जो है कबीर कहते हैं कि क्या करें, इस संसार में जो है मैदों का, भेदों का जो है मोटा आटा, जो भेदभाव का जो हमारे पर परत जम गई है, क्या करें। तो इसलिए जो है कबीर
तो इस मैदे के रूप में जो है भोजन कर, इसके चक्कर में मत पड़। ठीक। फिर लास्ट है इसमें एक साखी और कबीर की कि ऊंचे कुल का जन्मिया जो करनी ऊंच न होई, सुब्रन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई। अब यहाँ पे कबीर ये कहते हैं, सीख दे रहे कबीर। ठीक। पहले में तो कबीर ने कहा कि सभी धर्म संप्रदायों को एक रहना चाहिए। फिर कबीर कहता है कि सच्चे अंतों में जो है बड़ा इंसान कौन है, कौन इस संसार में जो है सबसे बड़ा इंसान है, तो ऊंचे कुल का जन्मिया। यानी कबीरदास जी कहते हैं अगर व्यक्ति जो है ऊंचे कुल में जन्म लिया और करनी ऊंच न हो, अगर उसके काम अच्छे नहीं है, भाई बहुत बड़े खानदान में जन्म ले लिया और काम बिल्कुल वो ऐसे कर रहा है कि जो निंदनीय काम कर रहा है, तो वो व्यक्ति कभी भी ऊंचा नहीं माना जा सकता है। सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सो। आपने एक चीज देखी होगी, आपने शराब देखी सुनी होगी, शराब सुनी, बहुत हानिकारक चीज होती। तो अगर हम शराब को सोने के कलश में रखेंगे तो क्या वो दवाई बन जाएगी? नहीं बनेगी, क्योंकि वो तो शराब ही है, वो तो नुकसानदायक ही होगी। तो वही कहने का मतलब है कि व्यक्ति जो है ऊंचे कुल में जन्म लेने से नहीं, बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। अगर व्यक्ति चाहे किसी भी जाति धर्म में पैदा हुआ है, अगर उसके कर्म अच्छे हैं तो वो चारों तरफ प्रशंसा पाता है। और व्यक्ति अगर बहुत बड़े खानदान में पैदा हुआ है और उसको जो है काम वो अच्छे नहीं करता है, बुराई करता, अच्छे काम नहीं करता, तो व्यक्ति जो है बिल्कुल निंदा का पात्र होता है। ठीक है। तो यहाँ पे कबीर ने जो है शराब को बुराई का प्रतीक माना है। अगर उसको हम सोने के उसमें भी रखेंगे, सोना एक सबसे महंगी धातु होती है, तो उसमें भी रखेंगे तो भी वो अच्छी नहीं बन जाएगी, यानी वो बुरी रहेगी। तो ऊंचे कुल में यानी कि अच्छे महंगे बर्तन में रखने से शराब जो है अच्छी नहीं हो जाती, उसी तरह से जो है व्यक्ति जो है ऊंचे कुल में जन्म लेने से महान नहीं होता है। ठीक है बेटा, आज के लिए मैं इतना ही है। आप